से बने हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो लोटे भी बने हैं वो भी नवाज शरीफ का नाम लेके बने हैं। ये जमाते इस्लामी को क्या हो गया है? तराबी साहब इस उम्र में इतना उनका नाम इतना हम बचपन से सुनते आए हैं, तो इसमें कुछ फरमाएंगे? और दूसरा साथ में ये भी जरा बता दें, हमें नहीं पता ज्यादा, मेरे सुनने वालों को और खासकर मुझे भी, ये सरदार तनवीर साहब कहाँ से एंट्री पड़ गई है? ये तो सुना है कोई बड़े अमीर बंदे हैं और इनके बड़े कोई प्लाजे शाजे और ये वो, किसी दौर में इन्होंने कुछ साग डार साहब बताते हैं कि 50 करोड़ की कोई टिकट भी मांगी थी पीएमएलएन से, और मियां साहब ने कहा था कि हमारी टिकट इज नॉट फॉर सेल। कुछ इस किस्म का सुना है हमने। अगर आपके पास देखिए बात यह है कि कभी आप शेख रशीद का नाम लेते हैं, कभी आप सरदार तनवीर का नाम लेते हैं, मतलब बाय गॉड मुझे आप चाहते तनवीर हैं, का नहीं पता। आइंदा नहीं, आप चाहते हैं कि मैं जुमेरात के ये जो आपका स्लॉट है इससे मैं बॉयकॉट करूं। ये पीरो फकीरों का दिन है, ऐसा सोचेगा नाम। जुमेरात सरदार बड़ा तनवीर साहब बाबरकत। को, सरदार तनवीर साहब को जिस हवाले से मैं जानती हूँ ना, जी प्लीज। तो वो मैं समझती हूँ कि वो पीटीआई के लिए बिल्कुल सही फिट है। ओके। और मैं नहीं ज्यादा डिटेल में जाना चाहती, लेकिन आप ये सोचें कि बगैर किसी, मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई और मैंने कभी उनसे फोन पे बात नहीं की, और कुछ इसी वजह से नहीं की। और वो अपना तारुफ आप हैं खुशबू की तरह। तो बात यह है कि और तुराबी साहब ने जिसके हक में दस्तबरदार हुए हैं माशाल्लाह, तुराबी साहब से मैंने, बात यह है कि आप देखें, नसीहत उसी शख्स को कर सकते हैं जो नसीहत लेने के मूड में हो, तो चाहे बैरिस्टर सुल्तान हो या बाकी लोग हों। तुराबी साहब से मेरा बहुत अरसे से मैंने बहुत कोशिश की कश्मीर इशू पे। तुराबी साहब के साथ मेरा एक बहुत अरसे से, और उनके ऑफिस के साथ पर्टिकुलरली जमात इस्लामी के साथ कश्मीर को लेके, जो उनकी कश्मीर के ऊपर जो काम था, उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाना, ये जो ह्यूमन राइट्स का एलिमेंट था, उसके ऊपर उन्होंने हमारे राब्ते रहे। और ऑब्वियसली एक सोशल कांटेक्ट भी रहा। सोशली मैं अक्सर जमात इस्लामी की जो लीडर्स हैं उनके साथ मेरे बड़े अच्छे फैमिली टर्म्स हैं। और आप यकीन करें कि कुछ जमात इस्लामी की खवातीन जो लीडर्स वगैरह की बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, वो भी नवाज शरीफ और रेहाम खान के लिए रात को इशा की नमाज में उनके लिए दुआ करती हैं। ये मैं आपको बहुत बहुत ही ऑथेंटिक बता रही हूँ जी, क्योंकि मैं किसी के घर गई और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप मेरे घर आए क्योंकि मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। तो जब मैं वहां पे गई, उन्होंने अपने हाथ से खाना सारा बनाया हुआ था, बुजुर्ग खातून थी, पिंडी में उनका घर था। और इसी तरह मैं तुराबी साहब के ऑफिस गई तो वहाँ एक जमात इस्लामी के लीडर थे एक और, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी वालदा की फेवरेट हैं और आपने मुझे प्रॉमिस किया था आप आएंगी तो आप चलें। तो मैं चली गई। वो हैरान हो गए कि ये मैं घर आ गई। तो उन्होंने, उन खातून ने कहा कि दो ही लोग चंगे, एक तू तो एक नवाज शरीफ। तो मैंने कहा अच्छा जी, अपनी गल तो मैं समझ गई हाँ, तो नवाज शरीफ क्यों चंगा है? अल्लाह उसको इतनी दुआएं दी, कहते बड़ा ही चंगा आदमी है, इन्हां दा कोई एहसान नहीं लेना पैंदा। क्योंकि वो मेट्रो की तारीफ कर रही थी, पर्देदार खवातीन। उन्होंने कहा हमारी जिंदगी आसान हो गई है। और उस जमाने में मैं कोई मेट्रो की फैन नहीं थी। उन्होंने कहा पिंडी इस्लामाबाद जाते हैं, इनको मर्दों को पूछना ही नहीं पड़ता, हमारी जिंदगी इन्होंने, एंड फॉर दैट रीजन। और भी उन्होंने फिर बताया, क्योंकि ऑब्वियसली मजहबी जो खानदान होते हैं आपको पता है, फिर वो पहचान लेते हैं, इतनी देर तो नहीं लगती लोगों को पहचानने में। हमारी खवातीन जो है ना माशाल्लाह काफी समझदार हैं। अब ये और बात है कि चलाना होता है ना, हिसाब किताब उनके पास है ना, घर चलाना है, उनको पता है एंड ऑफ डे पे किस हुकूमत में कितने लगते हैं, धरबी कितने लगते हैं, तो वो बेचारी समझदार तो खुद ब खुद हो जाती है। मैं, आप यकीन करें, जब भी किसी पीटीआई के नाजिम के घर गई हूँ और खवातीन जो घर से कभी निकली नहीं है, पर्देदार खवातीन, और उन्होंने कभी कभी ऐसा होता है कि वो मुझे पहचानी नहीं है। एक दफा हुआ कि मैं अंधेरे में कहीं बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं कि ये कौन आई है। तो मेरा हुलिया भी थोड़ा सा मुख्तलिफ था। तो मैं जोहर की नमाज पढ़ने के लिए अंदर, मैंने कहा जी जरा खुलवाएं। तो वहां पे मैं बैठी हुई थी, शाम हो गई। उन्होंने कहा जी मैं, हमारी जो बहन है उनके हाथ के खाना खाएं, पंजाब में कहीं थे। तो उन्होंने कहा लेकिन पीटीआई का घर था, पीटीआई के नाजिम का घर था। उन्होंने मुझे, वो जब आई अंधेरे में, तो आपको पता है गाँव के घर जरा अंधेरा होता है, तो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। तो मैं उसी वक्त नमाज पढ़ के मैं बैठी हुई थी, तो वो अंधेरा था, गर्मी थी, तो ठंडा किया हुआ था उन्होंने कमरा और बिल्कुल अंधेरा था। तो वो बेचारी बूढ़ी खातून थी, उन्होंने मुझे वाकई नहीं पहचाना। तो शुरू हो गई और अपने भाई के किस्से सुनानी शुरू हो गई कि अच्छा आप वहां से आई हैं, इसको समझाएं। और उन्होंने जो बात की, तो उन्होंने नवाज शरीफ की तारीफ की और पीटीआई की लीडर की उन्होंने कुछ और बातें की। अब अभी तक वो पहचानी नहीं थी कि मैं कौन हूं।
अच्छा। वो वाकई नहीं पहचानी थी कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो दीनदार लोग ते वो बड़े रख रखाव ते ए आजकल कोई किसी दी चुदरान नहीं मनदा ते जेड़ा दुआ है ए ते दीन कोल बड़ा दूर है। तो मुझे समझ नहीं आई कि किसकी बात कर रही है। मैंने कहा नवाज शरीफ की, तो मुझे समझ आ गई। दूसरा तो कौन है जो दीन से फिर दूर है? उनके बेटे ने भाजी को भेजा कि कान में जाकर उसको बोलो कि किसको कह रही हो, ये कौन है। तो ये वाकई एक वाकया हुआ, गुजरावाला की बात है, और वो पीटीआई का घर था। बहरहाल वापस इस बात पे मैं आपको बताऊंगी, तुराबी साहब को मैंने, देखिए बुजुर्ग हैं, आप किसी को कुछ, आप एक इशारतन ही बात कर सकते हैं, आप अपना राय ही दे सकते हैं। क्यों उन्होंने ऐसा किया है ये मुझे सरप्राइज नहीं हुआ, बिल्कुल मुझे हैरत नहीं हुई, लेकिन अफसोस हुआ, क्योंकि आपकी बात है कि इस उम्र में आके जो सरदार तनवीर के लिए दस्तबरदार होना और फिर इस तरह से बेइज्जती उठाना कोई अच्छी बात तो नहीं है। क्या हो सकता है मजबूरी, सारी, हो सकता है रिटायरमेंट के वक्त सारी पेंशन एक ही दफा ले ली हो। टेंशन जो भी ले ली हो, लेकिन बात यह कि ये हमें तो कुछ बातें पता भी होती हैं, लेकिन हम नहीं बात करते, पर्दा ही डालते हैं। लेकिन अब खुद ही लोग अपने ऊपर से पर्दे उठा ले तो क्या करें। इससे पहले भी JUIF के भी एक साहब ने ऐसा किया, तो कुछ बातें देखिए एज जर्नलिस्ट और ऑन अ डेली बेसिस हमको पता होती हैं, लोगों की हमें रुझानात का पता होता है, लेकिन ये है कि इट्स एम्बैरेसिंग। लेकिन बस हो गया तो देख लें फिर। उनमें वो जो सरदार आलत साहब है ना, वो साथ में कुछ अदारों का नाम लेके कह रहे हैं कि उनकी भी हमायत शामिल है। चलें, लेट्स आगे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं फायदा यहाँ क्या से। हुआ जी, हिमायत का फायदा बताएं ना मुझे, फायदा तराबी बताएं। साहब, तराबी साहब घुटनों घुटनों के बल जी बैठ जी, गए। हिमायत कर लें, सरदार तनवीर को हिमायत हो, तुराबी साहब को हिमायत हो, लाडले कप्तान साहब को हिमायत हो, अमीन गंडापुर को हिमायत हासिल हो। हिमायत आखिर में जिसकी जिसकी साइड आपको चाहिए ना, जिसकी बैकिंग चाहिए ना, वो आपको किबला दुरुस्त कर ले तो बेहतर है। अंपायर की उंगली ना हिमायत ही एक ही खड़ी काम होती। आती है जिंदगी में।